वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में मैं आपको एक सिंपल लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज क्या होता है? जहां आप किसी को कोई चीज फ्री में दे रहे हो, जैसे कि बुक हो गई, ई बुक हो गई, जैसे कि वीडियो सीरीज हो गई, और उसके बदले में आप उससे क्या मांग रहे हो? उसका ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीड मैग्नेट लैंडिंग पेज। आप यहां देख सकते हो, ये एक लैंडिंग पेज है या ऑप्ट इन पेज, आप जो कहना चाहो कह सकते हो। यहां पे सिंपल क्या मैंने बोला है कि भैया, फ्री ई बुक रिवील्स 14 पॉइंट चेकलिस्ट टू रन वाइल्डली प्रॉफिटेबल फेसबुक एड्स। मैं यहां पे एक फ्री चेकलिस्ट दे रहा हूं फेसबुक एड्स की। तो मैं लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपको ये ई बुक चाहिए तो आप 14 पॉइंट ई बुक चाहिए तो आप अपनी डिटेल्स मुझे सबमिट करो, बस दैट्स इट। और ये जो पेज है, इस पेज ने मुझे लीड जनरेट करके दिया है कुछ 2.5 से 3 रुपए के बीच में, एक लीड 2.5 से 3 रुपए में। और जो लीड्स हैं उनके फोन नंबर भी है मेरे पास, मतलब उन्होंने फोन नंबर भी दिए हैं, नॉट जस्ट ईमेल एड्रेस। तो जैसे आप ये पेज देख सकते हो, जैसे ही आप इस पे आओगे, आप यहां क्लिक करो गिव मी द ई बुक। जैसे ही आप क्लिक करोगे गिव मी द ई बुक, एक फॉर्म आएगा, राइट? ये फॉर्म आया, यहां आप अपनी डिटेल सबमिट करोगे। और जैसे ही आप अपनी डिटेल्स यहां सबमिट करोगे, आप चले जाओगे थैंक यू पेज। ठीक है, आप चले जाओगे थैंक यू पेज। एक और देखो, यहां पे मैं क्या दे रहा हूं, एक ई बुक दे रहा हूं। अगेन, ये ई बुक किसके लिए है? जिसको भी डिजिटल मार्केटिंग में करियर स्टार्ट करना है, वो ये ई बुक पढ़ सकता है। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, भैया अपनी डिटेल्स दो अगर आपको ये ई बुक चाहिए। और सेम प्रोसेस है, डिटेल देने के लिए क्या करना है, उसको यहां पे अपनी डिटेल सबमिट करनी है। और जैसे यहां पे डिटेल सबमिट हो जाएगी, वो वो यूजर कहां पे आ जाएगा? थैंक यू पेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ये देख सकते हो, आप इस लैंडिंग पेज पे आए, आपने ये बटन क्लिक किया। जैसे ही आपने ये बटन क्लिक किया, आप आओगे फॉर्म सबमिशन पेज पे। और जैसे ही आप डिटेल सबमिट करोगे, आप आ जाओगे थैंक यू पेज पे यहां पे। ठीक, तो हम ऐसा पेज बनाना सीखते हैं कि कैसे आप ये सिंपल पेजेस बना सकते हो। जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, इसमें 3 पेजेस है। पहला पेज आपका लैंडिंग पेज जो है, ये वाला। ठीक है, पहला पेज ये है, तो इसे मैं क्या देता हूं, लैंडिंग पेज। ठीक है, दूसरा पेज कौन सा है? जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आपको डिटेल सबमिट करनी होगी, है ना? तो ये हो गया मेरा पेज नंबर 1। और इसके बाद आता है पेज नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 2 क्या है? फॉर्म सबमिशन पेज। ठीक है, पेज नंबर 2 क्या है? फॉर्म सबमिशन पेज। देन आता है पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 क्या है मेरा? थैंक यू पेज। ठीक है जी, देन आता है पेज नंबर 3। और पेज नंबर 3 है थैंक यू पेज। ठीक है, तो 3 पेजेस हैं इस पूरे फनल में। पहला लैंडिंग पेज, जिसपे आप लैंड करोगे। दूसरा फॉर्म सबमिशन। तीसरा थैंक यू पेज। अब अगर मैं चाहूं तो मैं फॉर्म सबमिशन पेज हटा सकता हूं और अपना फॉर्म पहले पेज पे ही डाल सकता हूं। ठीक है, अपना फॉर्म लैंडिंग पेज पे ही डाल सकता हूं। उस केस में मेरे पास 2 पेजेस होंगे, पहला लैंडिंग पेज और दूसरा थैंक यू पेज। ठीक है, पहला लैंडिंग पेज और दूसरा थैंक यू पेज। तो हम देखते हैं कि आप ये कैसे बना सकते हो। आज मैं आपको जस्ट ये बनाना सिखाऊंगा। फॉर्म लगाना हम कल सीखेंगे, क्योंकि फॉर्म लगाने के लिए हमें ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। तो हम सीखेंगे कल फॉर्म लगाना। आज हम सीखते हैं पूरा ऐसे का ऐसा लैंडिंग पेज बनाना। पहले हम ये वाला बनाएंगे, देन हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लैंडिंग पेज बनाने के लिए सबसे पहले आप कहां जाओगे? आप जाओगे पेजेस, और देन आप जाओगे ऑल पेजेस।
और आपने किया ऐड न्यू, और पहले हम ये वाला बनाते हैं, फिर हम ये वाला बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, लैंडिंग पेज डेमो 1। ठीक, लैंडिंग पेज डेमो 1, और इसको कर देता हूं पब्लिश। आ गया। अब मैं ये वाला बटन जो है इसको क्लोज करता हूं, और यहां पे मैं जाके अपना लैंडिंग पेज देखता हूं। ये रहा मेरा लैंडिंग पेज। अभी आप देख सकते हो लैंडिंग पेज डेमो 1, ये यूआरएल है, कि आप यहाँ पे ऊपर हेडर आ रहा है ना। तो मैं सबसे पहले क्या हटाना चाहता हूं, हेडर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो थीम यूज कर रहा हूं वो है ओशियन WP। तो मेक श्योर कि आप भी ओशियन WP थीम यूज करो, या फिर आप जो भी थीम यूज करो, मेक श्योर कि उस थीम में हेडर वगैरह हटाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले तो आप देखो ये जो यूआरएल है ये बहुत बड़ा आ रहा है, लैंडिंग पेज डेमो 1। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यहाँ पे देखो ऑप्शन है यूआरएल स्लग, तो मैं इसको कर देता हूं LP1, और इसको कर देता हूं अपडेट। अब मैं यहां जाके देख सकता हूं LP1। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब मैं वापस आता हूं, अब मुझे ये हेडर हटाना है। तो हेडर हटाने के लिए मैं गया मेन पे, और कंटेंट लेआउट को मैंने कर दिया 100% फुल विथ, 100% फुल विथ, और इसको मैंने कर दिया अपडेट। अपडेट हो रहा है, अपडेट हो गया। वापस आओ और इसको रिफ्रेश करो। सॉरी, इस ये जो मैंने 100% फुल विथ किया है, इससे मेरा पेज 100% फुल विथ हुआ है, हेडर नहीं गया है। हेडर हटाने के लिए मुझे जाना है हेडर, और मुझे कर देना है इन सबको यहां से डिसेबल, और मैंने कर दिया इसको अपडेट। सेव हो रहा है, अब सेव हो गया। वापस जाते हैं, आप देख सकते हो यहां से सब हट गया, है ना। अब मेरे को कुछ ऐसा बनाना है। ठीक है, हम वापस आते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर। तो किया मैंने एडिट विद एलिमेंटर। अब देखो इस पेज को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सबसे ऊपर एक इमेज लगी है, मतलब एक सेक्शन बनाया होगा, और उस सेक्शन के अंदर एक इमेज डाली है। देन नीचे एक हेडलाइन है, तो यहां पे अगेन एक नया सेक्शन लिया होगा जिसमें एक हेडलाइन डाली होगी। और ये चीज क्या की है मैंने, अगेन उसी सेक्शन के अंदर मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, देन मैं क्या कर सकता हूं, या तो उसी सेक्शन में या एक नया सेक्शन लेके मैंने ये इमेज डाली, और देन मैंने एक बटन डाला। बड़ा ही सिंपल काम है। तो हम भी क्या करते हैं, वापस जाते हैं और एक सेक्शन लेंगे सबसे पहले, फुल सेक्शन, और इसमें हम क्या डाल देंगे, इमेज। तो यहां पे मैंने किया इमेज, और ये डाल दी इमेज। ठीक है, अब मेरे को यहाँ इमेज डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, सेम इमेज यूज कर लेता हूं। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको मैं सेव इमेजेस कर लेता हूं, डेस्कटॉप पे सेव, और इसको सेव किया। वापस आए और चूज इमेज पे क्लिक किया, अपलोड फाइल में गए, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप, और ये सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और इसको हमने कर दिया इंसर्ट, और ये आ गई इमेज। ठीक है, अब आप जाओ स्टाइल पे, और यहां से आप इसकी विथ वगैरह चेंज कर सकते हो। अगर आपको बड़ा चाहिए बड़ा कर दो, छोटा करना है छोटा कर दो, और इधर से ऐसे करो, और यहां से देख लो कैसा दिख रहा है ना। तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब देखो कैसा दिख रहा है, सही दिख रहा है। अगली चीज क्या की हुई है, अब देखो इसके ऊपर थोड़ा स्पेस आ रहा है, स्पेस आ रहा है। सो आप एक काम करो, अपना ये सेक्शन एडिट सेक्शन करो, एडवांस में जाओ, पैडिंग में जाओ, और पहले इसको क्लिक कर दो, और आप इससे पैडिंग बढ़ा दो। पैडिंग बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर स्पेस आ जाएगा, और यहां से कर दो अपडेट। ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पे क्या डाला हुआ है मैंने, टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या काम करता हूं, वापस एक नया सेक्शन ले लेता हूं, ऐड न्यू सेक्शन, फुल विथ। अब मुझे इसमें डालनी है हेडिंग। तो मैं वापस यहां गया, ये हेडिंग उठाई और यहां डाला।
ठीक है, और मेरी हेडिंग क्या है, ये रही। तो इसको मैं करता हूं कॉपी और इसको करता हूं यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं इसका चेंज करता हूं फॉन्ट। तो मैं जाता हूं स्टाइल पे और टाइपोग्राफी पे जाके मैं चेंज कर देता हूं फॉन्ट से, मैं ले लेता हूं वर्डाना। और साइज से मैं चेंज कर देता हूं फॉन्ट साइज। ठीक है, और मैं कंटेंट पे जाता हूं और यहां से कर देता हूं सेंटर। और मैं यहां क्लिक करता हूं और थोड़ा सा मैं इसको और बेटर कर देता हूं। ठीक है, हो गया परफेक्ट। ऐसे करो, देख लो। स्टाइल पे जाओ और टाइपोग्राफी पे जाओ और वेट थोड़ा सा इसको, ये बोल्ड ज्यादा ही हो रखा है तो इसको थोड़ा वेट कम कर देते हैं, 500 कर देते हैं। ठीक है, और लाइन हाइट पे जाके थोड़ी सी लाइन हाइट बढ़ा देते हैं। ठीक, परफेक्ट। अब इधर से देख लो। हाँ, अब इसको कर दो यहां से अपडेट। परफेक्ट हो गया। अब वापस जाओ। अब आगे देखो क्या, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, तो इस टेक्स्ट को किया कॉपी, वापस आए, इधर क्लिक किया, फिर से ले लेते हैं हेडिंग, यहां डाली और यहां पे किया पेस्ट। ठीक है, पेस्ट किया। अब गए अगेन, इसको अलाइनमेंट को कर दिया सेंटर, स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी पे गए और यहां से अगेन वर्डाना ले लेते हैं और वेट में जाके इसको थोड़ा लाइट बना देते हैं और फॉन्ट इसका थोड़ा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट ले लिया। अब ये 2 लाइन में है तो मैं चाहूं तो इसको यहां से एंटर करके 2 लाइन में कर देता हूं। ठीक, और अलाइनमेंट सेंटर है, हाँ सेंटर कर देते हैं और इसको कर देते हैं अपडेट। ठीक, अब यहां देखो, यहां पे ऑप्शन बना हुआ है प्रीव्यू चेंजेस, तो इसको क्लिक करो। अब देखो ये कुछ दिख रही है, आप हमारी वेबसाइट, हमारा लैंडिंग पेज बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे ये डाला हुआ है बटन, मतलब ये एरो। तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, यहां गए, सेव इमेज एज और डेस्कटॉप पे लिया और इसको सेव किया, वापस आए एलिमेंटर पे और एक नया, अब देखो चाहो तो नया सेक्शन ले लो या इसी में ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ले लेता हूं इमेज और इमेज को यहां कर देता हूं नीचे ड्रॉप। ठीक, चूज इमेज, अपलोड फाइल। देखो मैंने ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई है यहाँ पे, है ना, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूं। आप क्या करोगे, अपलोड करोगे। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है तो मैं ले लेता हूं, इंसर्ट, एरो आ गया। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद है बटन। ठीक है जी, इसके बाद क्या है, बटन। ठीक है, गिव मी द ई बुक। तो वापस आए, इधर गए और यहां पे टाइप किया बटन, ये आ गया बटन। अब इधर ले लिया मैंने बटन। अब ये अपडेट कर दो, जो भी कह रहे हैं कुछ एलिमेंटर का अपडेट है। सो अपग्रेड टू फॉन्ट 5 कर देते हैं और कंटिन्यू। आगे वापस, सो हम करते हैं बटन, ले लेते हैं यहाँ बटन। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे बटन में क्या लिखा हुआ है, गिव मी द ई बुक। तो हम टेक्स्ट में लिख देते हैं गिव मी द ई बुक। ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए क्या करोगे, स्टाइल और बैकग्राउंड कलर और चेंज कर दो। आप एक काम कर सकते हो, अगर कलर का आपको आइडिया लेना हो तो एक वेबसाइट है कलर हंट, आप कलर हंट पे जाओ। आपको यहाँ बड़े सारे कलर्स दिखेंगे। सपोज ये कलर चाहिए आपको, ये सपोज करो आपको ये कलर चाहिए, तो यहाँ से कॉपी किया कोड और वापस आए और यहाँ पेस्ट किया, आ गया कलर। ठीक है, अब कंटेंट पे जाओ और इसको कर दो यहाँ से सेंटर। ठीक, सपोज करो आपको बटन का साइज बढ़ाना है तो स्मॉल है तो मीडियम कर दो या लार्ज कर दो। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से एरो गायब हो गया है मेरा। सो एक काम करते हैं, इमेज इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक, और यहाँ चूज इमेज और एरो यहां से ले लेते हैं, आ गया जी, एकदम परफेक्ट। अब
इसे कर दो अपडेट। अब देखो जब मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूं जहां पे मैं फॉर्म सबमिट कर सकता हूं, राइट। तो ये मैंने क्लिक कॉपी किया पेज दूसरा अपना, और मैं वापस गया बटन पे, और देखो ऑप्शन आ रहा है लिंक, लिंक आ रहा है, लिंक में ये डाल दो और इसे कर दो अपडेट। ठीक है, अब यहां से करो प्रीव्यू। ठीक, और जैसे मैं देखो यहां क्लिक करता हूं, सेकंड वाला पेज खुल गया मेरा। ये पेज हमें अभी बनाना सीखना है, अभी हम पहला पेज बनाना सीख रहे हैं। ठीक, तो ये मेरा पेज बन गया बिल्कुल रेडी। देख सकते हो कितना आसान तरीके से मैंने इस पेज को बनाया है। तो आप इसे क्लोज करो और यहां पे आओ और करो एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, एग्जिट टू डैशबोर्ड, और इसको यहां से एक बार दोबारा से अपडेट कर दो, और यहां पे आ रहा है प्रीव्यू। अब यहां पे चले जाओ, अब देखो ये रहा आपके लैंडिंग पेज का लिंक, आप किसी को भी यहां पे भेज सकते हो। अब ध्यान से देखना, ये मैंने जो लैंडिंग पेज बनाया ये बनाया मैंने डेस्कटॉप के लिए। अभी मैंने ये चेक नहीं किया कि ये फोन पे कैसा दिखेगा। आजकल मैक्सिमम ट्रैफिक कहां आता है, फोन पे। तो अब मुझे देखना है कि ये वाला लैंडिंग पेज फोन पे कैसे नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, देखो पेज पे, इसे मैंने किया क्लिक। और यहां देखो ये डेस्कटॉप बना हुआ है, रिस्पॉन्सिव मोड, इसे क्लिक करो और यहां चूज करो मोबाइल। अब देखो, अब दिख रहा है आपको ये जो इमेज है ये मोबाइल पे कितनी छोटी दिख रही है। तो इस इमेज को मैं करूंगा क्लिक, मैं जाऊंगा स्टाइल में। अब देखो यहां पे आपको ये फोन दिख रहा है सेलेक्टेड में, मतलब अब जो चेंजेस करोगे वो कहां दिखेगा, फोन में। तो यहां से मैं इसको कर देता हूं बड़ा। अब नीचे देखो ये टेक्स्ट आ रहा है, तो इसे क्लिक करो, स्टाइल पे आओ, टाइपोग्राफी, इसको मुझे फोन पे करना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा। तो यहां से फॉन्ट साइज मैंने कर दिया चेंज। ठीक है, इतना सही है। और इसको भी क्लिक करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, टाइपोग्राफी, और इसका फॉन्ट साइज भी हम, बस बहुत है। ये बटन देखो ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है ये इमेज, तो क्लिक किया, स्टाइल पे गए और विथ यहां से चेंज कर दी, और बटन मेरा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैंने कर दिया अपडेट, और अब इधर जाओ रिस्पॉन्सिव और देखो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे परफेक्ट है। अब इसको जाके दोबारा करो प्रीव्यू, राइट। अब एक काम करो, इसे करो राइट क्लिक और इसे करो इंस्पेक्ट। अब देखो, और इसे करो यहां पे रिफ्रेश। अब देखो आपका ये जो लैंडिंग पेज है फोन पे ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहां से हम चले जाते हैं एग्जिट। मतलब ये जो हमारा लैंडिंग पेज था ये डेस्कटॉप पे भी अच्छा दिख रहा है और फोन पे भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अभी हमने क्या किया, अभी हमने पहला पेज बनाया है, पहला वाला। ठीक है, अब हम दूसरा जो लैंडिंग पेज था ये वाला, अब हम इसका पहला पेज बनाते हैं। इसका डिजाइन आप देख सकते हो थोड़ा सा अलग है, पहले वाले का डिजाइन अलग था, इसमें थोड़े कलर्स ज्यादा है, बैकग्राउंड वगैरह है। तो अब हम इसका डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो चलो जी, अब क्या करोगे, नया लैंडिंग पेज बनाना है तो अब याद रखना जो पहले वाला लैंडिंग पेज बनाया है उसका जस्ट मैंने अभी फर्स्ट पेज बनाया है। मैं सारे एक साथ नहीं बना रहा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम पहले पहला पेज बनाना सीखेंगे, राइट। अब हम बनाते हैं दूसरा लैंडिंग पेज। कैसे बनाओगे, ऐड न्यू, और इसका नाम लिख देते हैं लैंडिंग पेज डेमो 2। ठीक है, और इसे कर देते हैं पब्लिश। ठीक, अब इसे यहां से क्लोज करो, और देखो आ रहा है ना लैंडिंग पेज डेमो 2, बहुत बड़ा नाम आ रहा है, यूआरएल स्लग, तो इसे कर दो LP2 और इसे कर दो अपडेट। ठीक, प्लस आप क्या करोगे, कंटेंट लेआउट 100% फुल विथ और हेडर डिसेबल।
ठीक, अब करो व्यू पेज। सही बन गया। अब देख सकते हो हेडर वगैरह इसका हट गया है। ठीक है, अब मेरे को कुछ ऐसा बनाना है, तो मैं क्या करूं, एडिट विद एलिमेंटर। अब आप देख सकते हो इस पूरे पेज में एक बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये वाला बैकग्राउंड। राइट, अब सपोज करो मुझे सेम बैकग्राउंड चाहिए, तो सिंपल काम करना है, राइट क्लिक और मैंने किया इंस्पेक्ट। बाय द वे मैं क्रोम यूज कर रहा हूं, और आप ऊपर जाओगे आपको कुछ बैकग्राउंड दिख जाएगा। ये देखो, ये रहा बैकग्राउंड इमेज, ये दिख रहा है। तो इसको कर लो यहां से कॉपी, और इसको खोल लो यहां पे, ये रहा बैकग्राउंड इमेज। तो इसको कर लो सेव इमेज एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब आपको भी ये बैकग्राउंड लगाना है ना, तो काम करेंगे, हम लेंगे पहले नया सेक्शन, सेक्शन ले लिया। अब एडिट सेक्शन, स्टाइल, बैकग्राउंड, इमेज, अपलोड, सेलेक्ट, और ये सेलेक्ट कर लिया बैकग्राउंड, और कर दिया इंसर्ट। देख रहे हो आ गया बैकग्राउंड। अब क्या क्या हुआ है, बैकग्राउंड लगाने के बाद इसे बंद कर दो, ये लिखा हुआ है, और इसके पीछे भी बैकग्राउंड है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब यहां पे जाऊंगा और ये लूंगा हेडिंग, और यहां पे हेडिंग करूंगा ड्रॉप। ड्रॉप क्या हेडिंग, प्लस आप देख रहे हो इसकी विथ भी कम है ना। तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, लेआउट पे जाता हूं, और जो कंटेंट विथ है इसको कर देता हूं मैं 900। परफेक्ट। अब मैंने ये कंटेंट उठाया और यहां क्लिक किया, यहां कर दिया पेस्ट। अब मैं क्या, स्टाइल पे, टाइपोग्राफी, अब मैंने ले लिया यहां पे न्यूनीटो। ठीक, और यहां से मैंने साइज बढ़ा दिया, प्लस ये सेंटर में है, तो मैं गया कंटेंट और मैंने इसको कर दिया सेंटर। प्लस ये दो लाइन में है, पहली लाइन कहां खत्म हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग पे, तो मैं नीचे गया और यहां से लाइन मैंने एक एंटर की और मैंने किया अपडेट। ठीक है, आ गया। बट इसमें बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी बैकग्राउंड ले लेते हैं। सपोज ये बैकग्राउंड रखना है, तो यहां से किया मैंने कॉपी। अब मुझे यहां क्लिक करना है, ये देख रहे हो एडिट कॉलम, कॉलम क्लिक करो, आप जाओ स्टाइल पे, आप जाओ बैकग्राउंड पे, आप जाओ कलर पे, और इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड तो आ गया, बस टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि टेक्स्ट है ब्लैक कलर का। तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, स्टाइल पे गया, टेक्स्ट कलर को मैंने कर दिया व्हाइट। परफेक्ट। ठीक है, अब मैंने कर दिया अपडेट। ठीक है, अपडेट हो गया। अब मुझे अगला सेक्शन बनाना है जिसमें इमेज लगी है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल, या तो मैं नया सेक्शन बनाऊं या एग्जिस्टिंग सेक्शन को ही डुप्लीकेट कर दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन पे जाऊंगा, यहां राइट क्लिक करूंगा और इसे कर दूंगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किया मैंने, और ये जो कॉलम है इसको राइट क्लिक किया और इसे किया मैंने डिलीट, कॉलम कर दिया डिलीट। यहां क्या डला हुआ है, इमेज, राइट। तो मैं यहां आया, सर्च किया मैंने इमेज, इमेज उठाई, इमेज पेस्ट की मैंने। अब आ रहा है चूज इमेज, क्लिक किया, ये लिया इमेज, इंसर्ट, आ गई। अब मैं चाहूं तो स्टाइल से जाके साइज चेंज कर सकता हूं, प्लस मैं एडवांस में जाके पैडिंग पे क्लिक करता हूं, इसको लिंक वैल्यू को क्लिक करके पैडिंग में कर देता हूं 10, तो ऊपर थोड़ा स्पेस आ जाएगा। परफेक्ट। अगला क्या है, देखो दो कॉलम बने हैं। अब यहां देखो ध्यान से, इस सेक्शन में क्या बने हुए, दो कॉलम, एक कॉलम में ये चीज लिखी हुई है, हियर इज एन एक्सक्लूसिव फ्री, और एक कॉलम में है बुक।
ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसी सेक्शन को मैं दोबारा डुप्लीकेट करता हूं, डुप्लीकेट सेक्शन, और फिर मैं इस कॉलम को करता हूं यहां से डिलीट। अब मैं यहां जाता हूं, इनर सेक्शन लेता हूं और यहां पे कर देता हूं ड्रॉप। अब देखो दो इनर सेक्शन आ गए, ठीक है। एक इनर सेक्शन में रखी हुई है बुक और एक में लिखा हुआ है कंटेंट। तो पहले हम बुक को क्या करते हैं, सेव, बुक को करते हैं सेव। यहां आते हैं, यहां क्लिक करते हैं, लेते हैं यहां इमेज, इमेज को यहां डालते हैं ड्रॉप इस वाले सेक्शन में, और चूज इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, ये ले लेते हैं अपनी बुक यहां से, और इंसर्ट मीडिया, ये आ गई बुक। थोड़ी बड़ी है तो मैं क्या करता हूं, स्टाइल, और यहां से चेंज कर देता हूं। परफेक्ट, वापस जाओ। अब यहां लिखा हुआ है कंटेंट, इसको किया कॉपी। अब मुझे यहां कंटेंट लिखना है तो यहां पे गया, हेडिंग उठाई, यहां किया ड्रॉप और यहां किया पेस्ट। स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी, फॉन्ट चेंज किया, से ले लिया न्यूनीटो, और यहां से चेंज किया साइज। ठीक, कंटेंट पे गए, इसे कर दिया सेंटर। स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी पे गए, और वेट से कर दिया 400, और यहां से लाइन हाइट बढ़ा दी, लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया। ठीक, आप चाहो तो फॉन्ट साइज और कम कर सकते हो या ज्यादा कर सकते हो। हाँ, ये सही लग रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट। अब इसे कर दिया अपडेट। अब इसके नीचे क्या है, ये एरो और बटन। तो अब वापस जाता हूं, अब क्या करूंगा बताओ, इमेज, बिल्कुल सही कहा आपने, इमेज उठाई और इस टेक्स्ट के नीचे कर दी ड्रॉप। चूज इमेज, एरो ऑलरेडी डाला हुआ है, एरो ले लिया, और स्टाइल पे गए, विड्थ को कर दी थोड़ी सी चेंज, राइट। अब बनाया बटन, गिव मी द ई बुक। वापस गए, यहां गए, बटन, बटन किया नीचे ड्रॉप, टेक्स्ट में लिख दिया गिव मी द ई बुक। हम आए यहां पे, बटन का कर देते हैं कलर चेंज, सपोज ये किया कॉपी, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बटन का कलर चेंज, कंटेंट, सेंटर, और साइज बढ़ा देते हैं, इसे कर देते हैं अपडेट। इसे कर लो प्रीव्यू, देखो परफेक्ट है, बन गया लैंडिंग पेज। अब इसको देखते हैं हम फोन पे। वापस आए, इधर क्लिक किया, इधर गया मोबाइल पे, देखो ये थोड़ा बड़ा है तो राइट क्लिक किया, टाइपोग्राफी पे गए, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया, देखो बहुत छोटा है, नजर नहीं आ रहा। क्लिक किया, स्टाइल पे गए, इसको बड़ा कर दिया, इसे किया, क्लिक किया, टाइपोग्राफी पे गए और इसको चेंज कर दिया। कूल, और बटन को उसी हिसाब से ये इमेज भी चेंज कर सकते हो, परफेक्ट। अब फोन पे भी नजर आएगा अच्छा एकदम, और डेस्कटॉप पे तो अच्छा था ही, राइट। तो ये बन गया हमारा। तो आपने देखा, आज हमने दो लैंडिंग पेज बनाए, और दोनों लैंडिंग पेज किस चीज के लिए थे, लीड मैग्नेट ऑप्टिन के लिए। ठीक है, लीड मैग्नेट ऑप्टिन हमने पहला पेज बनाया है अभी, हमने दूसरा और थैंक यू पेज नहीं बनाया। दूसरा पेज हम कल बनाएंगे, और थैंक यू पेज भी हम कल बनाएंगे। दूसरा पेज हम कल इसलिए बनाएंगे क्योंकि उसमें हमें फॉर्म लगाना होगा, जिसके लिए हमें एक्टिव कैंपेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम वो काम करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आज के लेसन में जो आपने सीखे दोनों लैंडिंग पेज बनाना, आप प्लीज ऐसा लैंडिंग पेज बनाने की आज प्रैक्टिस करिए।
और इस टाइप के लैंडिंग पेज को यूज करने का पर्पस क्या है? अगेन, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं बाय गिविंग अ फ्री लीड मैग्नेट, ठीक है, तो आपने लीड मैग्नेट दिया फ्री में, ई बुक जैसे मैं दे रहा हूं, सपोज आपका वेट लॉस का बिजनेस है तो आपने वेट लॉस के ऊपर ई बुक दे दी। सपोज करो आप एडमिशन काउंसलिंग देते हैं तो आपने करियर के ऊपर फ्री ई बुक दे दी, और वो ई बुक के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देना पड़ेगा, और वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर देते ही उनको आप ई बुक भेज दोगे। कैसे भेजोगे वो हम कल सीखेंगे, राइट? सो आज हमने सीखा ये लैंडिंग पेज बनाना, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस कर दो। थैंक यू सो मच।